दोस्तों नमस्कार, मैं पवन कुमार आज आपके सामने मैथ्स की बेहतरीन टिक लाया हूं और आप में इस मैथ्स से आप बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में हूबहू आएंगे और आपको मेरे मैथ्स से आपको बहुत सारी ट्रिक मिलने को सीखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको परसेंटेज का हम कोई बकवास नहीं करेंगे, जैसे आपको पता ही होगा कि परसेंटेज निकालते कैसे है 1/2, 5/3, 1/4, ये तो आपको नॉर्मली सभी बताते हैं, ठीक है, ये आपको सभी बताते हैं। पर ये चीज को हम छोड़ के आज कुछ नए क्वेश्चन पे ही आते हैं, ठीक है। मैंने कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके सामने, देखो जैसे आपने मेरे दे रखा है ये वाले, इनको मैं बहुत सारे तरीके से आपको बताऊंगा। आपको जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। परसेंटेज के बारे में आप सभी को मालूम होगा, प्रतिशत के क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं और वो क्वेश्चन हमें वहाँ पर सॉल्व नहीं होते। उसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक बताऊंगा, सारी चीज़ मैं आपको कंटिन्यू बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे बुक का नाम भी लिखा है, प्रतिशत बुक सुमित्रा, है ना। सुमित्रा के हम ऑल क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन सुमित्रा में हमारे दे रखे हैं सारे ही हम उस क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे हमारे पास सुमित्रा के बुक भी है हमारे पास, जिसे बोलते हैं ट्रिकी मैथ्स। क्या बोलते हैं? ट्रिकी मैथ्स। उस ट्रिकी मैथ्स से आप सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। हम एक एक बुक को पूरा सोल्व करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारा हो गया आर एस अग्रवाल हो गया, है ना, राकेश यादव की जो बुक है, राकेश यादव सर की जो बुक है वो भी हम लगाएंगे। और आज हम सुमित्रा का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नो बकवास, नो कमिटमेंट, कुछ भी नहीं, आप डायरेक्ट हम क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन, जिसे बोला है ए की आय बी की आय से 10% कम होता है, अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। जैसे सवाल आया हमारे पास, जब ए की आय बी से 10% अधिक हो, क्या हो, ए की आय बी से 10%, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये हमने सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, ये एक तो पहला बता रहा हूं मैं, ए की आय और ए बी, दो व्यक्ति हैं हमारे पास ए और बी। बोल रहा है जो ए की आय बी से, किससे, बी से कितना है, 10%, मतलब बी की कितनी होगी, 100 होगी, ठीक है। वो 10% अधिक है किसकी, ए की होगी, ठीक है। तो आपको किसको बताना है, बी की आय ए से कितना परसेंट अधिक है। ये तो आपको नॉर्मली सबने बताया होगा कि कैसे हल होता है। जैसे इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, कितना कम है, ज़्यादा है, 10 कम है, किस पे है, 100 पे, किस पे है, 100 पे। आया समझ में, कुछ समझ पड़ा, ठीक है। ये सवाल आप करके देखिए, आपको आता है कि नहीं, आपको आई होप सारे समझ में आ जाएगा। अब कह रहा है ये बी की आय ए से किसके नीचे लगा है, वो हमेशा नीचे आएगा। से हमारे पास ए क्या लगा तो से हमेशा आएगा नीचे, ठीक है। बी की आय ए से जिसके साथ से लगा है वो हमेशा नीचे आएगा, ये आप दिमाग में बिठा लीजिएगा। इनटू में परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, ठीक है। 0 से काट देंगे, 11 से अगर भाग दोगे आप, 11 9 के 99, 1 11, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया। ये कह रहा है ए की आय बी से 10% अधिक है, जो ए की आय है बी से 10, मतलब बी की 100 होगी तभी ए की 10% ज़्यादा होगी। 10% का मतलब होता है 100 का 10%। अगर 100 का मैं 10% निकालूंगा कितना आएगा, 10 ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें क्या जोड़ दिया। पहला हमारा तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैं एक बार और बताता हूँ आपको, दूसरा एक बेहतरीन टिक बताता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए की आय हमारे पास ये थी, बी की आय हमारे पास 100 थी, जगह कम होने के कारण मैं इसको लिख रहा हूँ। कितना है, घटा लेंगे, 10 है, और ए से पूछा है तो ए का कितना था, 100 और इंटू 100, ये कट जाएगा, भाग देंगे तो कितना जाएगा, 9 1 हो जाएगा। पहला तरीका हो गया। पहला तरीका आपको सबको पसंद आया होगा, ठीक है। अब इसका ये दूसरा तरीका है। क्या इसका दूसरा तरीका, देखते हैं। बी से 10, ए की आय बी से 10% अधिक है, डायरेक्ट शॉर्ट में कितना अधिक है, 10 अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। और डायरेक्ट बटे में 100 में जोड़ देना, ये कितने हैं, 110। कुछ नहीं आया समझ में, फिर से देखो, कितना अधिक है, 10 अधिक है, तो 10 अधिक है, 100 में 10 जोड़ेंगे, 110 इंटू 100, बस ये हमारा इसमें फार्मूला हो जाएगा। कम ज़्यादा ऊपर लेना है, जैसे कि इसको काट देंगे तो आएगा 9 1 11। कि सर ये कैसे लिख दिया, देखो अगर यहाँ 10% कम होता तो हम क्या करते हैं इसको, देखो 10% हमने मान लिया कम, क्या मान लिया, 10% हम कम कर रहे हैं।
अब यहाँ डायरेक्ट 10%, तो 10% कम है, कम में किस में कर देंगे 100 में, 100 ये, क्योंकि यहाँ देखो 100 में हमने 110 किया था, इसको बढ़ा देंगे, कमी में हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका हो गया हमारा। तीसरा तरीका एक और है इसका, क्या है इसका तीसरा तरीका एक और है हमारा। तीसरा तरीका भी कुछ नहीं है, 10% है। 10% मतलब होता है हमारा 10% अधिक। परसेंटेज में लेंगे तो कितना आएगा ये, अगर मैं प्रतिशत बोलूं कि 10% कितना होता है हमारा, 10% होगा 10/100, काट के 1/10 हो जाएगा, है ना। तो अधिक किससे, ए से, बी से ए अधिक है। ठीक है, तो 10 में जुड़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा ये। ठीक है, जो ऊपर रहेगा हमारा लाभ हानि रहता है, ये अधिक कम रहेगा। अगर ऊपर जो हमारी वैल्यू आती है, नीचे तो क्रय मूल्य होता है, नीचे हमारा क्या होगा क्रय मूल्य होगा, पर ऊपर हमारा जो होता है लाभ या हानि, कम ज्यादा अधिक जो भी है ना ऊपर होगा। तो इसको हम लिख देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 10 से ये वैल्यू कितनी हो जाती है 11 हो जाती है। क्या हो जाती है 10 से वैल्यू हमारी 11 हो जाती है। बड़ा है, कितना बड़ा है, 1 बड़ा है, किस पे बड़ा है 10 पे बड़ा है, पर हमें तो बी की पूछा है, इसलिए सॉरी हमें किसका पूछा है बी की आय ए से कितना है, तो ए से कितना बड़ी होगी 10 से 11 बड़ी है। अब वैल्यू क्या होगी करंट में 11 हो गई है, क्या हो गई है 11 हो गई, इंटू 100 वही हो गया आपका 9 1 11। ओके क्लियर है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया। ये हर बार आपको क्वेश्चन आएगा आएगा और आएगा। ठीक है, मैं आपको लास्ट में परसेंटेज चैप्टर के बाद आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आप देखते से आंसर करोगे, जैसे आपको ये ऑप्शन लिखा है वो करोगे। ठीक है, एक और देखो, एक और मैं बता देता हूं। अब यहां क्या लिखा है आपका, चौथी हमारी जो ट्रिक बोलती है, चौथा ट्रिक है ना, 3 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक चौथा बता रहा हूं। चौथा मैं ट्रिक बता रहा हूं, चौथा में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखना है आपको। जैसे 10% अधिक है, क्या है 10% अधिक है, तो याद रखना 10% से हमेशा जो भी आंसर आएगा वो कम आएगा। क्या आएगा, हमेशा कम आएगा। देखो इसमें कम वाली वैल्यू क्या है, लगभग लगभग, ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो आप ले लो कि 2 सही 1/11 आएगा, नहीं गलत हो जाएगा। इससे थोड़ा सा कम देखो, थोड़ा सा कम देखो 6, ज्यादा कम हो जाएगा। 2 1 बहुत कम हो गया, 25 है तो ज्यादा आंसर हो ही नहीं सकता हमारा। मैंने कहा यहाँ अधिक आया है तो कम आंसर आएगा, तो कम वाला हमारा कौन सा है, ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। मैंने आपको 4 ट्रिक बताई है। आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंटमेंट कर सकते हो, है ना, नीचे बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये भी हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे प्रकार हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। जो आपको पसंद आए वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पंखे के मूल्य में 25% की कमी होने से इसकी बिक्री में 40% से बढ़ जाती है। क्या हो रही है, 25% से घट रहा है पंखा। आप मान लो एक पंखा लेने गए तो कह रहा है पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो गई है ना। अब इसकी जो बिक्री है वो 40% से बढ़ गई। अब कमी होगी तो दौड़ तो आप लगाओगे कि नहीं, बिल्कुल लगाएंगे कि साहब कम हो गया, तो 25% की कमी आई, वो 40% बढ़ गया है, तो आप बताइए किसी दुकानदार की आय पर क्या प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में 5%, 10%, 15%, 25%। आपने एक फार्मूला सुना होगा, हीरो होंडा फार्मूला, नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना। चलो मैं बताता हूँ हीरो होंडा फार्मूला। हमारा फार्मूला होता है हीरो होंडा, उसे सूत्र बोलते हैं A+B ± A/B/100। सभी कोचिंग पे यही पढ़ाते हैं और यही आता है। ठीक है, सबसे इजी है ये। जब भी आपको 2% पूछे तो हमेशा याद रखना, जो हमारे पास बढ़ा हुआ मूल्य है उसे हम क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और जो घटा हुआ मूल्य है उसे हम लिखना है माइनस में। सर हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया, समझाता हूँ। 25% कमी यानी कि माइनस में आएगा, तो ए हमने 25 मान लिया, मान लो ये ए है हमारा 25। ठीक है, कभी 40% की वृद्धि, देखो इसमें 2% दे रखे, 1 2, जब भी 2% आया आप ये लगा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई किसी में लगा सकते हो। 25% 40%, तो 40% की क्या हो रही है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ के लिए मैंने क्या बोला, बड़ा हो तो अगर अधिक है तो क्या होगा, ये अधिक आ सकता है, बड़ा हुआ आ सकता है, घटा हुआ आ सकता है। तो बड़ा है तो इसलिए हमें इसमें लगाएंगे +40। ठीक है, फिर दोनों का गुणा भी करना है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। हमेशा माइनस प्लस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ये तो सभी ने 10वीं में पढ़ा ही होगा, पढ़ा है कि नहीं रहे बताओ।
पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, ओके कोई बात नहीं। बटे में 100 लगाना है, सूत्र में बोल रहा है 100, ठीक है। 25 में 40, 25 में से 40 घटा दो, ये 40 में से 25 घटा दो, प्लस वाली संख्या में से घटता है हमेशा। अगर मैं घटाऊंगा कितना बचा, 15 बचा, काय का बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस वाली संख्या हमारी बड़ी है। माइनस लगाएंगे, क्या ये कट जाएगा क्या, कि बिल्कुल सर 25 से कम 25, 25 चुके 100, 4 बार कट गया, और 4 से हमारा ये कट जाएगा 10 बार, पर यहाँ लगा है माइनस तो माइनस लगा देंगे, और इक्वल में देखो घटाएंगे तो कितना आ गया 5, हमेशा परसेंटेज में ही आंसर आता है इसका। बताओ किसी कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब बेसिक देखते हैं इसका, है ना, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं एक बार यहाँ बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड फॉर्म, सेकंड सॉल्यूशन कह रहा है 25% की कमी होगी। अब जब 100 था, कितना था 100, तो कितना हो गया 100, कमी हुई तो 75 का हो गया, कमी हुई तो 75 का हो गया, ठीक है ये, हाँ ठीक है। उसके बाद 40% है, तो 100 से फिर कितना बड़ा होगा ये 140 होगा। बताओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब भी ये आता है तो इधर से इधर वाली संख्या कट जाएगी, इधर से इधर वाली कट जाएगी, आड़ी नहीं कटेगी, इधर से इधर क्रॉस कभी नहीं कटेगा, इसे काट लेंगे 25 चुके 100, 25 त्रिया 75, और ये कट जाएगा ये, इससे 2 पंज 10, 2 सते 14, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4 से हो गई ये 3, और ये 5 से हो गए हमारे पास 7, 5 चुके 20, दोनों को हम गुणा कर लेंगे इनका आपस में, इन दोनों का आपस में करेंगे 7 त्रिया 21, ठीक है 7 त्रिया 21 हो गई। 20 पे कितना बढ़ा कि 1 रुपये बढ़ा, 20 से 21 हुआ है ना, किस पे बढ़ा 20 पे बढ़ा, और इंटू में 100 करेंगे, तो 20 चुके 20 पंजे 100, तो कितने हो गए 5% की इसमें वृद्धि हुई है। कितनी हुई है 5% की वृद्धि। अगर कमी होती तो माइनस में आता आंसर, काय में आएगा माइनस में। मान लो दोनों जगह कमी होती तो जो आपका ये चिन्ह है हमेशा माइनस ही रहता, पर और माइनस माइनस यहाँ क्या आ जाता प्लस हो जाता, ठीक है कोई दिक्कत। बताओ ये प्रॉब्लम है क्या, मैंने कहा 100 रुपये से 75 हो गया, 25% घटा, 100 रुपये से 140 हो गया, है ना, कितना बड़ा है 40% बड़ा है। इन दोनों का आपस में हमने काट लिया, काट के हमारे पास शॉर्ट में आया 4 से 3 हुआ, 5 से 7 हुआ, इन दोनों का आपस में गुणा कर लिया, 5 चौके 20, 7 त्रिया 21, 20 पे 1 रुपये बढ़ा 21, और 1 रुपये काय पे बढ़ा है 20 रुपये पे, तो 1/20 इंटू 100, तो आ गया 5%, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप एक बार और अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो। सुमित्रा में सारे सवाल आपको दिए रखेंगे, और उसमें आप जाके एक बार बुक में जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें, ठीक है। करत करत अभ्यास करत जन्मति होई सुजान, रसरी आवत जात है सीरत होत निशान, ठीक है। मैथ्स का ऐसा है आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, ठीक है। जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करोगे, जब तक इसमें आप सफलता नहीं प्राप्त करोगे, ठीक। मैं इसको अब इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा 12% है, इसका हमने सॉल्यूशन लिखा। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, ठीक है। आपके सर इसमें तो 1 आ गया, तो 12 से कम होगा, देखो 12 से कम है क्या इसमें, कि सर इसमें तो है नहीं, आपकी ट्रिक तो इधर फेल हो गई, होगी ना, नहीं हमारी ट्रिक फेल नहीं हुई है। आप देखो ट्रिक फेल नहीं हुई है, ये कह रहा है त्रिज्या, एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, 2πr² होता है क्षेत्रफल, लिख देता हूं मैं, ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल 2πr², ठीक है। तो त्रिज्या हम कितने बार काउंट करेंगे 2 बार, क्योंकि r का क्या हमारे पास स्क्वायर है, क्या है r का स्क्वायर है। या तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो, 12% बढ़ा है तो 12, देखो यही सूत्र लगा लो, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 बार अगर परसेंटेज आएगा तो हम, ये हमारा हीरो होंडा जो बोलते हैं, मैंने इसको हीरो होंडा नाम दिया है, आप कुछ भी और देख सकते हो, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार इसका यूज करके देखते हैं हम। 12% 2 बार बढ़ा है तो 12 बढ़ा है तो प्लस, फिर प्लस, फिर 12 इंटू 12/100, और ये प्लस, क्योंकि प्लस तो है ही सही।
अब ये कटेगा नहीं, 12 और 12 कितने होते हैं 24, ठीक है, 12 और 12 कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 100 से ये करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144/100, तो 2 जीरो हटती है तो ऊपर 2 के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4। यहाँ मैं आगे कर देता हूँ, आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा। ये 144 को हम 100 से अगर भाग देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.44। तो 24 में हम 1.44 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25.44। बताओ किसी को प्रॉब्लम? हमारा आंसर है क्या, ये वाला सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा फिर बताता हूं मैं आपको दूसरा तरीका वही है, परसेंटेज में 12% है, कितना है 12%, कितना है 12%, बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ेगा ये, चलो इसको ऐसा कर लो 12%/100, ठीक है। काट देंगे 4 से, 4 3 12 और 4 से काटेंगे 4 2 8 4 5 20 25, 2 बार है, देखो वर्ग का स्क्वायर है तो इसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब कि सर स्क्वायर कर देंगे तो अलग आ जाएगा, नहीं आएगा। ऊपर 3 रुपये 25 रुपये पे 3 रुपये बढ़ रहा है तो ये कितना हो जाएगा 25 पे कितना हो जाएगा, ये इसको हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 और 3 8, 25 में 3 जोड़ेंगे तो 25/28 इसका वर्ग करेंगे, ठीक है। वर्ग करेंगे तो ये 25 से कितना हो गया हमारे पास 28 हो गया, ये 25 से हमारे पास कितना हो गया 28 हो गया। यहां तक प्रॉब्लम है क्या? 25 रुपये पे 28 मिले, 25 पे 28 मिले, त्रिज्या होती है 2πr², ठीक है, ये πr², सॉरी πr², सॉरी माफ कीजिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्षेत्र बोलता है πr², ठीक है। 25 का वर्ग बताइए जल्दी से, आपको कम से कम 30 तक वर्ग याद होना ही चाहिए। मैं एक दिन आपको वर्ग निकालने की ट्रिक बता दूंगा, है ना, जिससे आप करीब 50 के उधर तक निकाल सकते हो, 100 के उधर तक भी निकाल सकते हो और इधर 50 से कम भी निकाल सकते हो। मिनिमम आपको मुंह से कम आपको 30 तक वर्ग याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आज ही लिखिए और याद करते रहिए। 20 तक टेबल याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक क्यूब याद होना चाहिए आप मौखिक, ठीक है, उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए घर में। 25 का 25 और 25 गुणा करेंगे तो हम 625 आ जाएगा, ठीक है। अब 28 का वर्ग क्या होता है, नहीं आता है तो एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल सा, कुछ नहीं करना आपको, ये 28 है, इसके नीचे 28 लिख लो, ठीक है। क्रॉस गुणा करेंगे, 8 8 या 64 का है, 4 बचे 6, है ना, इन दोनों का गुणा कर लो, 8 8 या 64 के 4 हासिल आया 6, ठीक है, 784 होता है, और मैं आपको बता रहा हूँ। फिर 8 दूनी इधर गुणा करेंगे, 8 दून 16, फिर इधर गुणा करेंगे 8 दून 16, दोनों को जोड़ेंगे 16 दून 32 हो जाएगा, और 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 32 6 कितने हो जाएंगे 38 हो जाएंगे। बचे कितने हमारे पास 3 बचा, कैरी कितना बचा 3, 2 और 2 4 होते और 7 हो गए, तो 784। मैंने बताया था कि 784 28 का वर्ग होता है और 25 का वर्ग होता है 625, है ना, 26 का 676, है ना। ऐसे करके आप सारे वर्ग याद होना आपको चाहिए। अब हम देखेंगे कि ये कितना बढ़ रहा है, बताओ कितना बढ़ा है, करो, देखेंगे 625 से 784 हो गया, यानी कि ये बड़ा 9 ही बढ़ेगा। 14 में से 5 गए तो 9 बचे, और इसमें से 3 गया तो 5 बचेगा, 159 बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा 159 बढ़ा। अब ये 159 किस पे बढ़ा है 625 पे, 159 हमारा बढ़ा है 625 पर, इंटू में 100 करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। काट लो 25 से, 25 पंजे की 625, सॉरी 25 का वर्ग होता है 625 और 25 चुके होता है 100, कितना होता है 25 चुके 100 होता है, ठीक है। अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे हम, गुणा कर लो, 4 नाम 36, इधर कर लेता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा सा, देखो आगे, 4 159 इंटू में 4 बटे में 25 करेंगे इसका सॉल्यूशन। 9 चुक 36 के 6 हासिल, कैरी 3 हो गया, और 5 चुक 20 3 23, कैरी हमारे पास 2 हो गया, और 4 एकम 4 2 6, ये हमारे पास 25 है। अगर इसको 25 से डिवाइड कर सकते हो तो कर लो, 25 का टेबल याद होना चाहिए। मैंने कह रहा था आपको कम से कम आपको 20 तक टेबल याद होना ही चाहिए। 25 से काट दूंगा, 25 दूने की 50,
बचा कितना, बताइए कितना बचा। आपके पास 13 बचेगा, 136 हो गया, 25 बन जाएगी 125, ये 125 हो जाएगा, बचा एक और बचा एक, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 25 चुक 100, फिर 10 बचेगा, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 25 चुक 100, ये हमारा आंसर हो गया। लॉन्ग मेथड ये है, शॉर्ट मेथड ये है। लॉन्ग हमें समझने के लिए हमेशा ये करेंगे, और हमें पास शॉर्ट मेथड ये है। मैंने आपको दो प्रकार से बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ये आया आपका समझ में, बिल्कुल आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ मैं इसका आंसर कर देता हूँ, क्या आया था हमारा आंसर 25.44%, ठीक है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही, वृद्धि कमी कुछ भी हो, मैंने आपको बताया था कितना हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है। तो 2 वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या क्या है, आपसे पूछा है। आप थोड़ा सा वीडियो को बीच में रोक दिया करो, और ये सवाल आप अपनी कॉपी में एक बार करके देखा करो। अगर आपको ये सवाल आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं आता तो फिर उसके बाद आप सॉल्यूशन करके देखो। देखो इसका हल देखते हैं, सॉल्यूशन। किसी गांव की जनसंख्या 800 है, 5% की वृद्धि हो रही है। 5% क्या होता है, देखो इधर 5% बटे 100, इधर ऑप्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। 5% मतलब होता है, देखो इधर लिख देता हूं मैं, 5% होता है 5/100, और 5/100 को काटेंगे तो 1/20 आया। नहीं आया क्या, नहीं आया तो सुमित्रा का पहला पेज पढ़ लीजिएगा, वो उसमें सारे लिखे हुए, या फिर निकाल के आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है जो ये 20 है इस पे 1 रुपए की वृद्धि हो रही है, ये एक व्यक्ति की वृद्धि हो रही है। तो देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप कर सकते हो कि 20 रुपए पे 21 हुए, है ना। देखो यहाँ क्या हो रही है, वृद्धि। अगर कमी होती तो क्या करते, ये जो 20 है इसमें से 1 घटा देते, 19 कर देते, ठीक है। अगर और कुछ होता है तो और कुछ कर देते। 2% आ रहा है, 3 आ रहा है लगातार, जैसे पहले वर्ष 20% हुई, दूसरे वर्ष आपकी 5% की फिर कमी हो गई, तीसरे वर्ष फिर 20% की फिर वृद्धि हो गई। तो सेम मेथड है, आपको कुछ नहीं करना है, सेम मेथड लगाना है, सेम सॉल्यूशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। किया हमने, कितने वर्ष है, 2 वर्ष है, तो वर्ग कर देंगे इसका, फिर 800 इंटू में 21/20, 21/20, ठीक है। काटना पीटना आपको सभी को अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज्यादा मैथ्स में काटना पीटना ही रहता है, ये आपका जितना कैलकुलेशन जितना अच्छा तेज होगा उतना आप अच्छा इसमें पकड़ बना सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं काटता हूं, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे 2 बार, 21 का वर्ग बताओ जल्दी से, क्या हुआ, 400, 4000, 484, 441, क्या आएगा बताओ, क्या होता है बताओ, 441 होता है क्या, कि बिल्कुल सर 441 होता है, मुझे सारे वर्ग आते हैं, कम से कम 30-40 तक वर्ग आते हैं, है ना। तो आप भी सब वर्ग कर ले, क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें आपका समय नहीं लूंगा, जितने जैसे वर्ग आएगा तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। मैं ये तो सिर्फ आज सिंपल से हमारी फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं आपको ऐसा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मैं इसको काटता 20 से 4 बार, इससे काटा 2 बार, ठीक है। 41 का गुणा करेंगे तो डायरेक्ट 2, ये का गुणा करेंगे कितना आ गया, 2, 8, 8, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, देखो कौन सा है, बी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई नहीं, ठीक है। इसका एक और सॉल्यूशन बता दूं क्या मैं, चल नंबर 2 यहाँ ले लेते, हो जाएगा इतने से भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली है ना। टाइप 2 मतलब कि दूसरे प्रकार से इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं। 20% की वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब सॉरी 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है। 1/20 का मतलब हुआ 20 से ये 21 हुआ, फिर 20 से ये क्या हुआ, 21 हुआ, है ना। इन दोनों का गुणा करते हैं, 2 दूनी 400, ठीक है। 21 21 441 हुआ, 21 21 कितने हुए, 441। पर जो हमारा पहले का जो व्यक्ति थे, हमारे कितनी जनसंख्या कितनी थी, 800 थी, या यहाँ कितनी आई, 400 आई है, मतलब इससे कितना गुना ज्यादा है, ये 800, यहाँ देखिए ये हमारा 802 गुने ज्यादा है, ठीक है। कितने गुना है, 2 का गुना करेंगे अगर 400 में तो हमारा 800 आएगा, तो 2 गुना है मतलब डबल है इससे, तो ये भी क्या हो जाएगा, इससे
डबल हो जाएगा, तो डबल करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आंसर। आपको ये मेथड अच्छी लगे चाहे ये लगे, मेरे को तो ये पसंद है, आप यही हल कीजिएगा, इससे आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको वर्ग याद होना चाहिए, काटने पीटने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ये हो गया हल। ठीक है, या सॉल्यूशन लिख सकते हो। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है। कितने परसेंट की हो जाती है? 10% कमी हो जाती है। साहूकार 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीदता है। इसका घटा हुआ मूल्य क्या होगा? देखो एक बार ट्राई करके, अगर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 1 मिनट का आपके पास टाइम है, 1 मिनट के बाद मैं इसको सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। ठीक है, एक बार करके देखिए सभी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो हल करेंगे। चावल के मूल्य में 10% की कमी हुई है। क्या हो गई? 10% की कमी हो गई है, जिससे कोई व्यक्ति है 450 रुपये 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। ठीक है, तो 450 रुपये में वो 5 किलो चावल अधिक खरीद रहा है। कितने किलो? 5 किलो। यानी कि कितना खरीद रहा होगा? 5 नाम 45, 90 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, रुपए में किलोग्राम, तो 90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वो 90 रुपये प्रति किलोग्राम खरीद रहा है 1 किलो चावल। पर देखो उसमें कमी कितनी हुई है? 10% में। तो उसका पहला वाला मूल्य बताना है। कब वाला बताना है? पहला वाला उसका मूल्य बताना है। तो पहले वाले मूल्य बताने के लिए हमें इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो ये है इसका 10% निकाल दो। कितना परसेंट? 10%। तो मतलब कि पहले 9 रुपये प्रति किलोग्राम हमारे क्या रहे होंगे? चावल रहे होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमारा जो मूल्य था, वृद्धि हो रही तो वृद्धि में 10% निकाल लो और 9 उसमें और ऐड कर दो। सॉरी, 90 का 10% निकाल लो तो भी आएगा। अगर कमी आई तो भी सेम ही होगा, कोई मेथड दूसरा नहीं लगाना है। हो सके तो यही मेथड का यूज करोगे और कोई दिक्कत नहीं। और एक और हमारा दूसरा सेम मेथड है, ट्रिकी बोलते हैं इसको। 10% है, जैसे हम इसमें लिखा है, क्या लिखा है? 450 रुपये में 5 किलो चावल। 450 में 5 किलो, 10% है तो ऊपर सेम वैसे लिखो। अगर यहाँ 20% और 20 लिखो, 10% कमी तो 10% ही लिखो, है ना। 40 से तो 40 लिखो, कोई उसमें बदलना है। डायरेक्ट इसको काट देंगे हम, 1 0 1 0 1 0 से 5 नाम 45, तो ये हमारा मूल्य आ गया। इसका घटा हुआ मूल्य हमारा कितना आ गया? 9 रुपये आ गया। कितना आ गया? 9 रुपये आ गया। यह भी नहीं करना है तो एक और थोड़ा सा बता देता हूं मैं। देखो थोड़ा सा, ये होता है कमी, मतलब कि 10 पे, यानी कि ये मैंने 1/10 1/10 ले लिया। 10% का मतलब क्या होता है? यहां देखते हैं, 10% का मतलब होता है हमारा 1/10। ठीक है, कमी हुई है तो 10 रुपए पे कितनी कमी हुई है? 1 रुपए की कमी हुई है तो 9 रुपए का पड़ा। 10 रुपए पे हुए तो 9 रुपए का पड़ा होगा। कितने रुपए का पड़ा होगा? 9 रुपए का। तो हमारा घटा हुआ मूल्य क्या हो गया? 9 रुपए का। ठीक है, ऐसा डायरेक्ट कर सकते हो, पर ये आप मत ना लगाए तो अच्छा है। आप इसी मेथड से करें, बहुत अच्छी मेथड है। ठीक है, आगे आता है ये वाला, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन यही है, यही है और यही है। सबसे ज्यादा आता है और आता है ना। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको दिखेगा, चाहे आप पटवारी ले लो, एसएससी ले लो, आर्मी ले लो, पुलिस ले लो, हर को एग्जाम में ये आता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसको पढ़ लेते, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, एक चुनाव में मात्र 2 उम्मीदवार है, अब 2 ही हो सकते हैं, है ना, जरूरी नहीं 3 भी हो सकते हैं। जिसमें से जीतने वाले उम्मीदवार 5% मत प्राप्त किए और वहां 640 मतों से जीता गया, उस चुनाव में कुल कितने मत है ये पूछ सकता है। हारे हुए को कितने मत मिले ये पूछ सकता है। जीतने वालों को कितने मत मिले ये पूछ सकता है। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा वो। ठीक है, या बोल सकता है कि हारने वालों को कितने % मत मिले होंगे, जीतने वालों को कितने % मत मिले होंगे। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी एक चीज रहता है, हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, परसेंटेज में आपको याद होना चाहिए कि कोई एक चुनाव रहता है, चुनाव में 100% वोट पड़ते हैं। कितने? 100%, चाहे वो कितने होंगे,
चाहे 2000, 8000, 5000, वो 100% में गिनाएंगे, ठीक है। जिससे बोला है कि 54% मत मिले। कितने मिले? एक तो जीतने वाला है, ये मैं लिख देता हूँ जीतने वाला, या हाँ चलो जीतने वाला, जीतने वाला उम्मीदवार, और एक हो गया हमारा हारने वाला, हारने वाला। दो होते हैं, या तो जीतेगा या हारेगा। अपने गांव में भी चुनाव होते हैं, वहां भी सरपंच साहब उठते हैं, तो दो उम्मीदवार उठते हैं, या तो एक भाजपा से उठेगा या एक कांग्रेस से उठेगा। अब ये मत बोलना सर वो आम आदमी वाला, अरे भैया वो नहीं उठेगा रे, है ना, अभी दो ही उठाएंगे हम, ठीक है। तो जीतने वाला हो गया, एक हारने वाला हो गया, या तो कोई जीतेगा या एक हारेगा, है ना, 2% होंगे, एक तो हारेगा एक जीतेगा। तो जो जीतने वाला है कौन है, देखो एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को 54% मत, परसेंटेज में कितना, 54%, कितना 54% मिला। मतलब कि आगे वाले को 100 में से 54 घटाऊंगा वो मिला होगा, कितना मिला होगा, घटाएंगे तो ये 100 में से 54 घटाएंगे हम, ये 6 हो गया, ये हो गया 4, ठीक है, 46%। आप बोलेंगे सर ऐसा घटाएंगे क्या, बच्चे से घटाएंगे क्या, कभी नहीं घटाना है ऐसे, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप घटाओ तो एक तरीका बताता हूं, इसे 10 बना लो, 6 में 4 में क्या जोड़ू 10 हो जाए, कि बोलो सर 6 जोड़ दो, 100 बनाना है। 5 में क्या जोड़े हो जाए, तो इसमें 6 में जोड़ दिया, एक घटा के कम कर दो तो 46%, ये हो गया 54%, ठीक है। देखो दोनों को मिला के हो गया 100%, ओके, ये यहां लिख देता हूं 100%। एक को 54% मिला है, एक को 46% मिला है, पर जो जीता उसे 54 मिला होगा, जो हारा उसको 46 मिला होगा। क्या कह रहा है वो, कि मत प्राप्त किए और वहां इससे जीत गया, कितने से जीता, 640 से जीता, कितने से जीता, 640 से वो क्या हो गया, जीत गया। मतलब इसको एक्स्ट्रा में कितने मिलेंगे, 640 मिलेंगे, मिलेंगे कितना। तो अब इसमें है ना, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक बात पे ध्यान देना है, जो भी जीता है जो भी हारा है, तो दोनों को आपको जिताना है ना। जो हारने वाले को उसको भी जिता दो, और जो जीतने वाला उसको भी जिता दो। कैसे सर, ऐसा कैसे हो सकता है, संभव, बिल्कुल हो सकता है। जो ये 640 है किसको दे देंगे हम, इसको दे दो 640, इससे ले लिया, किसको दे दिया, चलो यहाँ मैं आपको लिखता हूँ 640, बराबर लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा रहता है 54%, ये विजेता है, बेचारा ये हार रहा है, ऐसे कोई मत हार यार, तो क्यों हार रहा है ना। तो 640, यहाँ 640, ठीक, इसको भी जिता दिया, इसको भी जिता, देखो दोनों जीत गए, 54% वाला जीत गया, क्योंकि इसने कितना अधिक था, इसके पास 640 ज्यादा ले आया था, कि ज्यादा क्या करेगा, अरे भैया कम कर ले, ला मेरे को दे दे, ये अपन हारने वालों को दे दिया, हारने वालों को बेचारे को दे दिया, तो ये भी खुश, हैप्पी हो गया, ठीक है, दोनों हैप्पी हैप्पी होंगे। अब इसको चलो हल कर लेते हैं, 54 में से 46 गया तो घटाओ, जल्दी से बताओ, करो कैलकुलेशन, कुछ नहीं करना है, 46 को आगे बढ़ा लो, 46 4 50, 50 और 4 54, तो 8%, अगर इधर लाऊंगा मैं 54% माइनस 46% इक्वल में 640, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, घटाएंगे तो हो गया 8%, और 8% की वैल्यू दे रखा हम रहे 640, ठीक है, 8% की वैल्यू 640 है, तो इसको हल करेंगे हम, 640 8 हमारा इसके बटे में जाएगा, परसेंटेज जो इसके नीचे लगा ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 8 अठैया 64, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 8000। देखो ऑप्शन में है क्या, कहाँ है, डी ऑप्शन हमारा सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। इतनी रामायण नहीं गाना है हमें, डायरेक्ट करना है, 54 है, अगले वाले को 46 मिला होगा, 54 और 46 का डिफरेंस देखना है, कितना डिफरेंस है, 8 डिफरेंस है, तो 8 में डायरेक्ट इसका भाग दे देना है, 8 अठैया 64, 80 बार गया, और 80 में 2 जीरो लगा देना है, तो हमारे पास 8000 ऑप्शन आ जाएगा। क्या करना है, वापस सुन लो, इतनी रामायण हमें नहीं गाना है, डायरेक्ट देखना है, 54% मत प्राप्त किए, वहाँ 640 से विजय हुआ है, चुनाव हुआ, चुनाव में कितने परसेंट मत हो गए, कुछ नहीं करना है, 54 है,
100 में से घटाएंगे 46 बचेंगे, 46 और 54 का डिफरेंस लेंगे, 8% आएगा। उस 8% का जो भी मत आता है, कम आए ज़्यादा आए कुछ भी आए, उसमें आपको क्या कर देना, भाग दे देना डायरेक्ट। तो 8 8 या 64, 80 बार का, उसमें 2 जीरो लगा देना, तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, कोई आपको परेशानी हो तो मेरे को आप बता सकते हैं। ठीक है, हमने सिंपल सा एक चीज़ देखा है, आपको आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही मज़ेदार ट्रिक मैं आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू, है ना। ऐसे ही लगे रहो, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो, शेयर करो। ओके, थैंक यू।